नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 16 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आईसीएसी। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर? आईसीएसी क्लास 10। ओके, इसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ये कंडीशन आता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर किस केस में होंगे। सपोज ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर कौन सा कंडीशन में होंगे? सिमिलर होने के लिए इनके बीच में कौन सा रिलेशन होना चाहिए? पहली बात, इनके एंगल सब सेम होने चाहिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी सेम होना चाहिए। क्लियर कि नहीं? ठीक है, AC बाय DF ये भी सेम होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल देन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब फिर आता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए कंडीशंस क्या क्या है। पहला कंडीशन है साइड एंगल साइड। दो ट्रायंगल सिमिलर होने का पहला कंडीशन है साइड एंगल साइड। जैसे कि दो साइड प्रोपोर्शनल, AB बाय DE का वैल्यू जितना होगा AC बाय DF का वैल्यू उतना ही होगा। फिर एंगल A इक्वल टू एंगल D सेम होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन, या तो एंगल एंगल सेम हो, नहीं तो तीनों के तीनों एंगल सेम हो। सीधी सी बात है, कोई भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल आपस में सेम हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो ही जाएगा। मतलब एंगल ए एंगल डी एंगल बी एंगल ई, या फिर एंगल ए के साथ एंगल डी सेम हो, एंगल बी के साथ एंगल ई सेम हो और एंगल सी के साथ एंगल एफ सेम हो जाए। ओके, तीसरा क्या बोला? साइड साइड साइड, मतलब इसके तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। AB बाय DE का वैल्यू जितना, BC बाय EF का वैल्यू उतना और AC बाय DF का वैल्यू उतना ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन कुछ अराइजेस होता है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थ्योरम के ऊपर। पहला थ्योरम ये बोल रहा है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल होकर ट्रायंगल का किसी एक साइड के साथ जा रही है और बाकी दो साइड्स को क्या करेगा? वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगा। ठीक है, यही कंडीशन दिया है कि अगर एक ट्रायंगल है और एक लाइन उसको पैरेलल करके जा रहा है, A B C और D और E। ठीक है, तो ये कंडीशन ये हुआ कि DE पैरेलल BC हो गया कि नहीं? तो आप इसको क्या करना है, अगर पैरेलल होता है, ये इफ बोला है कि कोई भी एक लाइन ट्रायंगल का एक लाइन के साथ पैरेलल होकर अगर आगे बढ़ रहा है तो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। क्लियर कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो जाए। ये है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 जो है इसका ऑपोजिट है। ठीक है कि नहीं? थ्योरम नंबर जो 2 है इसका ऑपोजिट है। वो ये बोला कि कोई लाइन अगर, ठीक है, अगर इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे कि AD बाय DB अगर कर रहा है इफ, और AE बाय EC अगर कर रहा है तो क्या हो जाएगा? DE पैरेलल BC हो जाएगा। ये कंडीशन है। ठीक है, इसका एक और रिमार्क भी है जो बुक में दिया गया है। रिमार्क तो ये है कि AD बाय AB का रेशियो जितना होगा AE बाय AC का रेशियो उतना होगा और DE बाय BC का रेशियो उतना ही होगा। फुल ट्रायंगल को अगर हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, इफ ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज जो है 16A जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 को 16 क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसी को देखिए। क्या बोला कि दो ट्रायंगल्स हैं, एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके जा रहे हैं, ठीक है। कंडीशन है ए बी, ये है पी क्यू, इसको नीचे ले आइए। फिर बोला सी और डी, और ये सभी एंगल 90 डिग्री हैं, ये गिवन है। और इसको बोला x, इसको बोला z, इसको बोल दिया y। तो आप प्रूफ करके दिखाइए 1/x प्लस ऑफ 1/y इक्वल टू 1/z होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए ये एक ट्रायंगल है, हाँ कि नहीं। इन ट्रायंगल PQD एंड ट्रायंगल ABD के अंदर ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एंगल PQD इक्वल टू एंगल ABD कितना है 90 डिग्री। उसी तरह PDQ इक्वल टू ADB, ये कॉमन है, हाँ कि नहीं। सो ट्रायंगल PQD सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, एंगल एंगल के हिसाब से सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो जाता है तो इसके जो साइड्स वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जैसे कि PQ बाई AB का वैल्यू जितना होगा QD बाई BD का वैल्यू उतना ही होगा। तो PQ का वैल्यू कितना है Z, ये है X इक्वल टू QD बाय BD, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर आता है दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला देखिए, ये जो है और ये जो है, ठीक है। BPQ एंड ट्रायंगल CBD के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज, ठीक है। ये 90 है, वो भी 90 है। एंगल PQB इक्वल टू CDB, दोनों के दोनों 90 हैं। फिर एंगल PBQ इक्वल टू CBD, ये कॉमन है। तो ट्रायंगल PBQ सिमिलर ट्रायंगल CBD, क्यों? एंगल एंगल के हिसाब से ये सिमिलर हो गए। तो जब ये सिमिलर हो गया तो इसके भी साइड्स जो होंगे, जैसे कि PQ बाय CD इक्वल टू BQ बाय BD, ठीक है। तो PQ का वैल्यू कितना है Z बाई Y इक्वल टू BQ बाय BD, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। ये दोनों इक्वेशंस हो गए। अब दोनों को ऐड करिए, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं, इसको इरेज करिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए, जैसे कि Z बाई एक्स प्लस Z बाई वाई इक्वल टू QD बाई BD प्लस ऑफ BQ बाय BD, ठीक है। तो Z यहां से कॉमन ले जाइए, तो बचेगा कितना 1/x प्लस 1/y इक्वल टू BD, यहां पर एलसीएम हो जाएगा, तो QD प्लस BQ। तो ये Z 1/x प्लस 1/y, दिस इज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा QD और ये BQ, तो क्या होगा BD और ये भी BD, ये D है, ठीक है। तो हुआ कितना, इन दोनों को ऐड करने के बाद 1 हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज हुआ कितना हुआ 1/x प्लस 1/y
इक्वल टू, ये तो 1 ही होगा ना, इसके नीचे आ जाएगा जेड, इसी को ही प्रूव करना था ना। सो ये प्रूव हुआ कि नहीं? क्लियर? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अच्छा से पढ़ाई करिए और एग्जाम्स की तैयारी करिए। नमस्कार।